Hi students, hello, myself Ashish Jadwal. वेलकम टू माय चैनल विच इज कॉल्ड एज बर्निंग बायोलॉजी। कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर विच इज कॉल्ड एज किंगडम प्लांटे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ में फंगाई और मोनेरा प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस किंगडम को आगे लेके जाएंगे। वीडियो में शॉर्ट रखूंगा बेटा, और इस किंगडम को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा सो दैट आपको ईच एंड एवरी पार्ट इजीली समझ में आए। बात करते हैं किंगडम प्लांटे की। ओके, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा किंगडम जो दिया था वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में हमने प्लांटे को डिवाइड किया था उसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में। सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन अगर किसी ने दिया है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर, ये भाई ने दिया और ये भाई ने बहुत अच्छा दिया, पर इसने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी? इसने फाइलोजेनेटिक को अंदर इंक्लूड नहीं किया, इवोल्यूशन को अंदर इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ठीक है। और हमारा जो आप जानते हो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम फाइलोजेनेटिक की बात कर देते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है जहां पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है ना। सर टर्म बेसिकली अगर आप बात करते हो स्टडी ऑफ फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट, फाइको बोले तो प्लांट, आप लोग समझदार हो। ठीक है ना। फ्रिस्ट, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिस्ट, एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOPINDER। बेटा कभी कभार साइंटिस्ट के नाम भी इनको भूले भटके याद आ जाते हैं, हालांकि मैं आपको राय दूंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं, बट मेरा फर्स्ट था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलते हैं बेटा। हमने प्लांट को किस तरह से डिवाइड किया हो, देखिए आप समझिए। प्लांटे किंगडम का अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो यहां पे हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। वन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमे एंड अदर इज कॉल्ड एज फेनोरोगैम्स। क्रिप्टो बोले तो हिडन गैमिट्स, हिडन स्पोर्स, यहां पे दे फॉर्म हिडन गैमिट्स। ये इतने लोअर प्लांट्स हैं कि इनके गैमिट्स हिडन होते हैं। क्रिप्टो का मतलब हिडन होता है बायोलॉजी में, तो इनके गैमेट्स हिडन होते हैं जो इजीली एक्सपोज नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंसिटिव स्पोर्स बनाते हैं। तो ये दे आर जनरली अवेलेबल अराउंड वाटर और ऑन वाटर, इनसाइड वाटर। तो वाटर के आसपास है, वाटर में मिलने वाले प्लांट्स हैं आपके। फेनोरोगैम्स हायर प्लांट्स हैं, इनमें एक्सपोज्ड गैमेट्स होते हैं। बिकॉज दे फॉर्म एक्सपोज्ड गैमेट्स, दीज गैमेट्स आर वेरी स्टेबल। सीड्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये गैमेट्स बहुत स्टेबल हैं और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपको ये प्लांट्स मिलने वाले हैं। वहीं क्रिप्टोगैम में तीन क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हम, तीन तरह के ऑर्गेनिज्म या तीन तरह के प्लांट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा। तो सबसे बेसिक होगा थैलोफाइटा विच हैज थैलस लाइक बॉडी। थैलस का मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, लोअर मोस्ट प्लांट। सेकंड इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइटा। ये इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा है। इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं बिकॉज इसकी असेक्सुअल साइकिल लैंड पे कंप्लीट होती है। इट रिक्वायर्स वाटर फॉर दिस सेक्सुअल साइकिल। Next is called as Pteridophyta. Now what is Pteridophyta? Pteridophyta basically dry land plants, first proper land plant, इसको हम reptiles of plant kingdom कहते हैं। वहीं हम फेनोरोगैम्स को डिवाइड करते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं बच्चों। One is called as Gymnosperm and other is called as Angiosperm. Gymnosperm, जिम जाते हो, बॉडी शॉडी देखते हो, नेकेड होते हैं। यस, यहां पे एक्सपोज्ड सीड्स बनाते हैं। ये डायरेक्टली सीड्स बनाते हैं और इनमें कोई भी फ्रूट या फ्लावर नहीं होता है। एंजियोस्पर्म हायर मोस्ट प्लांट्स हैं, दे फॉर्म कवर्ड सीड कवर्ड बाय फ्रूट, दैट मींस दे हैव फ्लावर, दे हैव फ्रूट एंड सीड इज पैक्ड इनसाइड द फ्रूट। और अगेन हम एंजियोस्पर्म्स के डिवीजन पढ़ते हैं बेटा। दो पार्ट में एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। वन इज कॉल्ड एज डाइकॉट एंड अदर इज कॉल्ड एज मोनोकॉट, जो पूरी 11th में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद थैलोफाइटा। टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, फटाफट थैलोफाइटा से चालू करते हैं। थैलोफाइटा क्योंकि सबसे पहला इनिशियल प्लांट अगर हम बात कर रहे हैं तो जनाब वो है थैलोफाइटा। तो लेट्स टॉक अबाउट थैलोफाइटा। थैलोफाइटा दे हैव थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। सबसे पहले जो भी लाइफ डेवलप होगी वो वाटर में डेवलप होगी। प्लांट हो, एनिमल हो,
तो सबसे पहले ये भी कहां पे आएंगे, आपको वाटर में मिलने वाले, दे हैव अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। दैट मींस अभी इतने लोअर है ये कि ये पैच होता है सेल्स का जो पानी में फ्लोट करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें कोई रूट स्टेम और लीफ प्रॉपर नहीं है। दैट मींस नो रूट स्टेम एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आगे बात करें, नो जाइलम फ्लोएम, रूट और स्टेम और लीफ नहीं है तो जाइलम फ्लोएम कहां से आएगा, वो भी इसके अंदर नहीं होता है। उसके आगे बात करें अगर हम, जाइलम फ्लोएम नहीं है, उसके बाद इनके पास यूनिसेलुलर जैकेटलेस सेक्सुअल ऑर्गन्स, इनके यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल दिखाई भी नहीं देते हैं बेटा, और जैकेटलेस होते हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी कवरिंग। कुछ एक्सेप्शन है, यहां पे एक एक्सेप्शन बताना चाहूंगा, चारा, पढ़ेंगे इसको हम एल्गी में। फाइन, अब यहां पे बात किसी कर रहे थे थैलोफाइटा में, बात ही हम एल्गी की कर रहे हैं भाई साहब। द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लिनियस, ठीक है। जितने भी लोअर प्लांट है एल्गी कैटेगरी में डाल देते हैं हम, तो ये इनकी खासियत होती है बेटा, ये चीजें। इनमें मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, एंथर से एंथ्रीडियम, और फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज oogonia। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एल्गी। थैलोफाइटा में हमने एल्गी पढ़नी, तो एल्गी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट थिंग। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो शुरुआत करते हैं सबसे डेवलप्ड एल्गी की, विच इज कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। सबसे डेवलप्ड क्यों बोला गया है बताता हूं आपको, इसको हम क्लोरोफाइटा बोलते हैं। डेवलप्ड इसलिए होता है कि इसमें मोटाइल एंड नॉन मोटाइल फॉर्म दोनों अवेलेबल है। देखिए ये वो प्लांट है इसमें मोटिलिटी है। वी हैव एन एग्जांपल, क्लैमाडोमोनास। यस, दूसरी बात, दे आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज देयर प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और ये आपको हायर प्लांट्स में ही मिलने वाले हैं। बाकी अगर यहां पे एक मेन पॉइंट डालना चाहो तो आप डाल सकते हो कि नॉट ऑल प्लांट्स हैज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जैसे इसके बाद आप पढ़ोगे तो हमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी मिलेगा, उसके बाद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी मिलेगा। बेसिकली क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल प्लांट किंगडम, यूनिवर्सल प्लांट किंगडम। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। आगे बात करते हैं, दे हैव बेसिकली यूनिसेलुलर फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म एंड मल्टीसेलुलर थैलॉइड फॉर्म। तो ये काफी डिफरेंट टाइप्स में मिलने वाले हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करता हूं तो वी हैव एन वेरी गुड एग्जांपल। फर्स्ट इज कॉल्ड एज क्लैमाडोमोनास एंड सेकंड इज कॉल्ड एज क्लोरेला, जिसमें से आप जानते हो क्लैमाडोमोनास मैंने अभी ही मेंशन किया कि ये जो है ये मोटाइल है। क्लोरेला की तो बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताऊंगा। कॉलोनियल फॉर्म में वी हैव एग्जांपल वॉलवॉक्स। क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे। मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में हमारे पास आता है चारा, क्लैडोफोरा, एंड मल्टीसेलुलर थैलॉइड फॉर्म में हमारे पास आता है युल्वा, जिसको हम सी लेट्यूस भी बोलते हैं। तो ये कुछ इनके यूनिक एग्जांपल्स हैं। ये असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों फॉर्म में डिवाइड करते हैं बेटा। असेक्सुअली ये स्पोर्स बनाते हैं, बडिंग से डिवाइड करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करते हैं। स्पाइरो वगैरह तो आपने सुना ही होगा, फ्रेगमेंटेशन का तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है ना। बट अनफेवरेबल कंडीशन में, इन अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनेटीज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अनफेवरेबल कंडीशन में किसके थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, हिप्नोस्पोर एंड एकाइनेटीज। नाउ अब एग्जांपल्स की बात करते हैं यहां पे, ठीक है। ये आपको बेसिकली यहां पे पहली बात करेंगे हम क्लोरेला की। इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला जो है इसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है।
जैसे स्पाइरुलिना यूज करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, वैसे इसको यूज किया जाता है। न्यूट्रिशन होता है, इससे हमको क्लोरेलिन एंटीबायोटिक भी मिलती है बेटा। कैल्विन हैज डिस्कवर्ड कैल्विन साइकिल इन क्लोरेला। तो कैल्विन ने कैल्विन साइकिल क्लोरेला में डिस्कवर की थी। इवन इट इज यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। स्पेस में अगर हमको फोटोसिंथेसिस स्टडी करना है तो वहां पे क्लोरेला को यूज करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है ना। क्लोरेला के ये सारे एग्जांपल है बेटा। वहीं बात करेंगे हम चारा की। चारा जो होता है, चारा एकमात्र ग्रीन एल्गी है विच हैज मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्सुअल ऑर्गन्स। एक्सेप्शन ही है, इसलिए पढ़ना पड़ता है एक्सेप्शंस को हम। जैसे इसमें मेल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसूल। यस, द मेल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूसूल विच इज इक्विवेलेंट टू एंथ्रीडियम एंड द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूल विच इज इक्वल टू oogonia। तो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ चारा। आपको मेरे साउंड से पता लग रहा हो, बैकग्राउंड से, गांव में रह रहा हूं मैं, तो चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, गाय, सबकी आवाजें आएगी। एंटरटेनमेंट आप लोगों का पूरा होगा, ठीक है ना। अगर मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही तो ये सुन के आप एंटरटेन हो सकते हो। तो मेल है, फीमेल पार्ट है, न्यूसूल है, ग्लोब्यूल है, ये इनकी मेन पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा ग्रीन एल्गी कंप्लीट होता है। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, मोटाइल फॉर्म से, कॉलोनियल फॉर्म से। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मेन पिगमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एंसेस्टर ऑफ हम ग्रीन प्लांट्स भी मानते हैं। तो यहां पे हम ग्रीन एल्गी को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की कंसिडरेशन दे दूंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कुछ अच्छा या बुरा जो भी लिखना है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए। और किसी टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। चलिए यहां पे मैं इजाजत देता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम एंड ऑल ऑफ यू। बाय बाय।